जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके सामने। तो सबसे पहले आप जान लो, कैलकुलस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैलकुलस का जो बेस होता है वो है फंक्शन, और फंक्शन में हमें पढ़ना है रेंज। तो रेंज देखिए, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रखा है, तो हर एक फंक्शन का कैसे हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। तो रेंज से मैं बता दूं कि लास्ट 2018, 2020 में और 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक 2 साल 3 साल के गैप पे या कभी कभी बार बार रिपीट होता है रेंज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये फंक्शन के डिफिनीशन को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, और रेंज जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो होता है -1 से 1। देखिए, इसी तरीके से y इक्वल टू कॉस एक्स की अगर हम बात करेंगे तो y इक्वल टू कॉस एक्स का भी डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1 के बीच। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसका मिलेगा वो 1 मिलेगा, और मिनिमम क्या मिलेगा? -1। इसी तरह से y इक्वल टू अगर tan x की बात करेंगे तो y इक्वल टू tan x में काफी बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि cos x का डोमेन रियल नंबर है और sin x का डोमेन भी रियल नंबर है, तो tan x का डोमेन भी रियल नंबर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एज फॉर नॉलेज कि tan x जो होता है वो होता है sin x अपॉन cos x। tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो ये tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x कहां 0 होता है? तो देखिए, आपको जनरल वैल्यूज पता है होना चाहिए। cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos x क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो पूरे रियल नंबर में से हमें क्या करना होगा? जहां cos x 0 हो रहा है उसको माइनस करना होगा। तो इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हमें क्या करना होगा? रियल नंबर में से माइनस करना होगा। रेंज की मैं बात करूं तो डोमेन इसका कुछ भी हो, रेंज इसका क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। दैट मीन्स यहाँ पे ये रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर को ये बिलोंग करता है। अब देखिए, सेम इसी तरीके से हम लोग रेंज सीखेंगे किसका? y इक्वल टू cot x का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से tan x sin x अपॉन cos x है, तो tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot x, और cot x क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा cos x अपॉन sin x। अब देखिए, ये फंक्शन आपका क्या है? cot x है। तो cot x कहां डिफाइंड होगा? जहां sin x 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि sin x जहां 0 होता है उसको रियल नंबर में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आपको एज फॉर नॉलेज मैं बता दूं कि sin x 0 कहां होता है? तो sin x 0 होता है n पाई पे। यानी कि पाई का कोई भी मल्टीपल, कोई भी इंटीजर होगा तो वहां पे ये साइन जो है 0 हो जाएगा। तो हमें इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको डिफाइंड होने के लिए sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है y इक्वल टू cot x का वो हो जाएगा r माइनस n पाई। क्या हो जाएगा डोमेन? r माइनस n पाई। और इसका रेंज इसका सेम जो रेंज हमारा tan x का होता है वही रेंज cot x का होता है। ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। ध्यान रखिएगा, जहां पे cos x 0 होगा वहां पे tan x अनडिफाइंड हो जाएगा, और जहां पे sin x 0 होगा वहां पे cot x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये देखिए, y इक्वल टू sin x, cos x, tan x और cot x का हमने डोमेन और रेंज देखा। अब आगे मैं आपको बताता हूं y इक्वल टू sec x का। तो देखिए, y इक्वल टू sec x, अब इसका डोमेन भी बच्चों के बीच में
कंफ्यूजन पैदा करता है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, ये रेसिप्रोकल होता है cos x का। और जहां cos x क्या हो जाएगा 0, वहां sec x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x 0 अभी मैंने बताया कहां cos x 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो देखिए जहां पे tan x डिफाइंड होता है वहीं sec x डिफाइंड होता है। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अंडरस्टूड। और इसका रेंज, तो इसका रेंज हम ऐसे याद रखेंगे कि cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x। अंडरस्टूड। क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल sec x होता है। तो जहां cos x क्या होगा, रेंज cos x का रेंज जहां मिलेगा वहां रेंज sec x का नहीं मिलेगा। मतलब कि cos x के उल्टा हो जाता है sec x का रेंज। तो देखिए cos x का रेंज क्या था, -1 से 1 के बीच में। तो इसका रेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके रेंज को हम लोग y से डिनोट करते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो ये इसका रेंज हो गया किसका, ये रेंज हो गया sec x का। इसी तरीके से हमें रेंज निकालना है किसका, y इक्वल टू cosec x का। तो cosec x की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए कि cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है sin x का रेसिप्रोकल। तो sin x और cosec x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 sin x, और sin x जहां 0 होगा वहां cos x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसका भी रेंज वही होगा जो रेंज किसका होगा, cot x का, सॉरी डोमेन। तो यहां देखिए cot x का डोमेन क्या हो गया, r माइनस एन पाई। तो इसका भी डोमेन हो जाएगा r माइनस एन पाई। और रेंज, तो जो रेंज आपको मिला किसका, sec x का, वही रेंज मिलेगा cosec x का। तो यहां पे देखिए y बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हमने बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप रिवर्स करके, ठीक है, आप देख सकते हो और ये आपको याद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एनडीए में हो चाहे जेईई मेंस या किसी भी एग्जाम में, जो जहां पे सिलेबस आता है 11th 12th का, वहां पे इसका डोमेन और रेंज से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए सबसे पहले sin x की बात मैं कर रहा हूं, तो sin x का रेंज मैंने बताया -1 से 1 के बीच में। तो ये लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। अब यहां पे अगर हमने sin x, कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2 प्लस sin x। अब ये आपका फंक्शन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में। तो 2 प्लस sin x की बात हो रही है। तो इनइक्वालिटीज में देखिए, इस इनइक्वालिटीज में हम लोग, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कौन सा लाई कर रहा है, sin x। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2 प्लस sin x। तो 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे। तो इनइक्वालिटीज में जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरे टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यही तो हमारा फंक्शन है। तो देखिए ना ये फंक्शन कहां से कहां लाई कर रहा है, ये फंक्शन आपका 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है इस फंक्शन का जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, 1 से लेकर 3 के बीच में। तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। काफी आसान है, जब आप एक बार कंसेप्ट को देख लिए, कंसेप्ट को सीख लिए, तो इसका रेंज फाइंड आउट करना काफी आसान है। अब देखिए आपके सामने मैं दूसरा एग्जांपल लेकर आता हूं। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x -5। अब मान लो यहां पे फंक्शन है cos x -5 और इसका रेंज निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि cos x का जो रेंज होता है वो होता है कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में। तो ये होता है -1 से 1 के बीच में। अब
क्या करना है इसमें, फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए cos में -5 ऐड कर देना है। तो -5 जब हम यहाँ पे cos में ऐड करेंगे तो सब में ऐड करना पड़ेगा। तो यहां देखिए आप, ये क्या हो गया cos -5, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा 1 - 5 और यहां हो जाएगा -1 - 5। तो ये हमारा फंक्शन है। तो जब ये हमारा फंक्शन है तो देखिए ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है -4 से लेकर -6 के बीच में, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो हो गया क्लोज ब्रैकेट -6 to -4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, ये तो मैंने आपसे जो बात किया वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में आ जाता है। जब यहाँ पे cos होगा तो यहाँ sin होगा। सिर्फ मैं इसके लिए बता रहा हूं। तो देखिए इसका रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो सिर्फ हम एक टर्म के साथ देख रहे थे, यानी sin x है तो sin x है, cos x है तो cos x है, और उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा था या सब्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। तो जब आप इसका रेंज फाइंड आउट करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, पहले आपको मैं कंसेप्ट सिखाता हूं कि कैसे इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं टेक्निक बताऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को देखते ही उसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं a को, और यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ मान लेते हैं अल्फा। a को मान लेते हैं r sin अल्फा और b को मान लेते हैं r cos अल्फा। अंडरस्टूड। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करके अगर आप ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया r स्क्वायर, और यहां से r का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये r का वैल्यू है। यही सारा खेल करेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम हमें इस फंक्शन का अगर निकालना है तो बस आप इस वैल्यू को याद रखेंगे। देखिए अब हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। a को हमने मान लिया r साइन अल्फा और b को क्या मान लिया r cos अल्फा। ध्यान रखना यहाँ पे अगर थीटा है तो एंगल यहाँ पे दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर a है तो यहाँ एंगल b लेकर चलेंगे। तो वैल्यू रख देते हैं, तो r कॉमन निकल जाएगा क्योंकि दोनों जगह पे r है। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू cos अल्फा। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ये जो है फॉर्मूला दे देता है आपको किसका, ये फॉर्मूला दे देता है साइन अल्फा प्लस थीटा का। अंडरस्टूड। और डोमेन कुछ भी हो, साइन का डोमेन कुछ भी हो, इसका जो रेंज है वो कहां से कहां देता है, -1 से 1 देता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साइन एक्स अल्फा प्लस थीटा कहां से कहां लाई करवाएंगे, क्योंकि इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। अब हमारा जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में आ रखा है, हमारा फंक्शन आ रखा है r इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा के फॉर्म में। तो हम लोग फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूरे इनइक्वालिटीज में। तो जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू r हो जाएगा, यहाँ -r हो जाएगा। यही हमारा फंक्शन है f(x). तो अब f(x) कहां से कहां लाई कर रहा है, f(x) लाई कर रहा है हमारा -r टू r के बीच में। और r का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं। तो r का वैल्यू क्या निकाल के रखे हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अब आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम क्या दे रहा है, वो मिनिमम दे रहा है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या दे रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका रेंज जो है
इस फंक्शन का रेंज ये बिलोंग कर रहा है कहां से कहां, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। दैट मीन्स इसका ये रेंज हो गया। और अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि मैक्सिमम इसका क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम हम लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या लिखेंगे इसका मिनिमम हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस कंसेप्ट से, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार फिर आपको रिकॉल कर दूं कि फंक्शन यहां पे क्या लिया था हमने, एफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ए के साथ आप साइन थीटा ले सकते हो और बी के साथ कॉस थीटा ले सकते हो, ठीक है। दोनों ही केसेज में आपका मैक्सिमम हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कैसे आप क्वेश्चन को, ये तो कंसेप्ट हमने बता दिया, कैसे आप क्वेश्चन को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, जो क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है। तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये आपका फंक्शन है। तो इसका रेंज मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, तो आप देखिए कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर का रूट क्या मिल जाएगा 5, तो यानी ये हो गया -5 और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 5। दैट मीन्स इसका रेंज डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं -5 to 5। अंडरस्टूड। अब देखिए एनडीए में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज पूछ रहा है आपसे। तो इसका रेंज सीधा आप लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको निकालना है, बाकी एक जगह मिनिमम के लिए माइनस और मैक्सिमम के लिए प्लस। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका रेंज, रूट अंडर माइनस रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 के बीच में ये रेंज हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, 10 से 20 सेकंड में हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं इस फंक्शन का। अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे, देखिए कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी जो है थोड़ा सा आपके माइंड को चेक करने का कोशिश करती है। तो यहां पे अगर उसने लिख दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और यहां पे ले लिया 2, अब यहां पे कोई नंबर जो है ऐड कर दिया, तो देखिए रेंज तो इसी पे डिपेंड करेगा ना। तो ये वैल्यू अभी मैंने बताया आपको कि ये कहां से कहां लाई करता है, ये -5 से 5 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब है कि +2 हमने यहाँ पे फंक्शन में हमने क्या किया, +2 ले लिया, तो रेंज में भी हमें +2, मैक्सिमम में और मिनिमम में भी हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो देखिए 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ये लाइक कर रहा है कहां से कहां तक, -5 से 5 के बीच में, और इसमें क्या कर दिया हमने +2 ऐड कर दिया, यही तो आपका फंक्शन है। तो यहां भी आपको +2 करना पड़ेगा और यहां भी +2 करना पड़ेगा। तो देखिए अब मिनिमम आपका आ गया -3 और यही आपका फंक्शन है एफ थीटा, हमने थीटा से डिनोट किया है इसको। तो एफ थीटा आपका फंक्शन है। तो मैक्सिमम आपका क्या हो गया 7 और मिनिमम क्या हो गया -3। चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको यहां पे एक टेबल के फॉर्म में लिखवा देता हूं कि अगर फंक्शन एफ एक्स क्या है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम यानी कि रेंज की हम बात कर रहे हैं, रेंज जो है इसका हो जाएगा
माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसी फंक्शन में क्या कर दे, थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, यानी कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के साथ ये प्लस के कर देता है, क्या कर देता है, प्लस के, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में प्लस के कर देना है। तो माइनस ये क्या है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस के टू, ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब ये आपका रेंज आ गया। इसके मैक्सिमम और मिनिमम में आपको क्या कर देना, प्लस के कर देना है। अब अगर माइनस के है यहाँ पे, तो आपको यहां भी माइनस कर देना है, दोनों जगह पे रेंज आ जाएगा। तो देखिए आप बिल्कुल आसानी से इसका रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा टाइप हुआ। अब देखिए, अब हम लोग रैशनल फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। रैशनल फंक्शन में जैसे मान लो कि रेंज निकालना है, रेंज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी किसी भी रैशनल फंक्शन या इरेशनल फंक्शन का आपको रेंज निकालना हो तो डोमेन सबसे पहले हमें देखना होता है कि अगर डोमेन R है या R माइनस, जहां डिनोमिनेटर 0 होता है वो वैल्यू माइनस हो रहा है, यानी कि अगर डोमेन इनफाइनाइट मिल रहा है, डोमेन क्या है, इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं आप। अगर डोमेन इनफाइनाइट सेट है तो रेंज फाइंड आउट करने का जो रूल मैं बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से देखिएगा। एक बार रूल आप सीख लेंगे तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये रूल क्या है, इसको हमें क्या मान लेना होता है, y मान लेना होता है। किसको, fx को। जब इसको y मान लेंगे तो बेसिकली जो रेंज है वो क्या होता है, y को डिफाइंड होने के लिए जो x का वैल्यू होगा वो डोमेन हो जाएगा, और x को डिफाइंड होने के लिए जो y का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डोमेन तो साफ दिख रहा है कि डोमेन इसका जो है इनफाइनाइट सेट है। कैसे, तो यहां देखिए y इज डिफाइंड, ये भी आपको रिकॉल मैं कर दे रहा हूं कि कैसे हम लोग इस टाइप के फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो देखिए y इज डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर क्या है इसका, x माइनस 2। तो कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है जब उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, y इज डिफाइंड व्हेन x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां देखिए x क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 2। जैसे ही यहां 2 रखेंगे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसका डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर को ये सेटिस्फाई करेगा लेकिन ये 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया इनफाइनाइट सेट। अब जब डोमेन इनफाइनाइट सेट आ गया तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं। x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और x को डिफाइंड होने के लिए जो y का वैल्यू मिलेगा दैट इज द रेंज। अंडरस्टूड। तो आप देखिए यहां से अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो yx माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे। तो x को अगर हम इधर लेकर आएंगे, x कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 3, और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 2y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1। तो अब देखिए आप, x को डिफाइंड होने के लिए y क्या नहीं होना चाहिए, साफ दिख रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए x इज डिफाइंड व्हेन y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। लेकिन 1 के अलावे सब कुछ हो सकता है y का वैल्यू, बट 1 नहीं होगा।
तो बेटा यहाँ बताओ रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, रेंज लिखेंगे r-1, ये आपका रेंज हो गया। किसके लिए, फंक्शन जब किस फॉर्म में रहेगा, लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में रहेगा। तो डायरेक्ट अब हम लोग इसका रेंज निकालने के लिए सीख गए, तो डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे हम लोग लीनियर अपॉन लीनियर, कई बार क्वेश्चन आप देख लेना, इतिहास गवाह है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, ये है आपका लीनियर अपॉन लीनियर। तो डोमेन, अगर डोमेन की बात करेंगे तो डायरेक्ट हम इसका डोमेन लिखेंगे r माइनस, अब ये क्या होना चाहिए, cx प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, cx प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, x क्या हो जाएगा, माइनस x नॉट इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को, तो r माइनस डी अपॉन सी, ये हो गया डोमेन। डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। और रेंज निकालने के लिए मैं बता दूं कि इसका रेंज अगर निकालना हो तो सीधा y बिलोंग टू, यानी कि रेंज, y क्या है, रेंज है। आप कुछ नहीं करो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसका कोफिशिएंट को एज इट इज ऐसे उठाओ, यहां से r में से माइनस कर दो, r में से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका रेंज r माइनस a अपॉन सी। कुछ नहीं करना है, सीधा आपको रेंज ये दे देगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसको। मैंने क्या बताया, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं, y इक्वल टू अगर ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी है, तो रेंज निकालने के लिए रेंज जो इसका होगा, रेंज यानी y का वैल्यू वो r माइनस, कुछ नहीं करो, यहां से इसको बाहर खींच लो, ठीक है, और r में से माइनस कर दो, ये इसका रेंज हो जाएगा। आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो यहां पे टाइम आपका किल होगा, और मैंने दोनों मेथड बता दिया। पहले कंसेप्ट सीखना है, हमारे डिक्शनरी में है कि मैथमेटिक्स को सीखने के लिए पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक बता दीजिए। अब भाई ट्रिक, जब आप कंसेप्ट सीखोगे तभी तो ट्रिक काम करेगा। तो पहले कंसेप्ट पे फोकस करना है, उसके बाद हम लोग, ट्रिक तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रैक्टिस आपने, बहुत प्रैक्टिस आपने कर लिया, तो वो आप उस चीज को डायरेक्ट कर सकते हो, यही ट्रिक है। तो पहले कंसेप्ट, देन प्रैक्टिस, उसके बाद ट्रिक अपने आप डेवलप हो जाएगा। हम, ऐसा नहीं है कि ट्रिक सीख कर आए हैं, प्रैक्टिस हमारा ट्रिक को बनाता है। तो देखिए अब इसको पहले हम लोग मेथड से करेंगे। 3x प्लस 5 अपॉन 7x प्लस 4 ले लेते हैं, और इसका रेंज निकालना है। लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर है, तो पहले आप मेथड से चलो। तो क्या करोगे, 7y(x) प्लस, यहां क्या लिखेंगे आप, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब आपको सेपरेट करना है, तो x को सेपरेट करना है, तो यहां से देखिए 7y माइनस 3x, जब इधर 3x इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो x कॉमन निकालिए, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4y। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4y अपॉन 7y माइनस 3। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि x को डिफाइंड होने के लिए जो y का वैल्यू हो जाएगा वही आपका क्या है, रेंज। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट x तभी डिफाइंड होगा जब 7y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 7y इज नॉट इक्वल टू 3, यानी y इज नॉट इक्वल टू 3/7, यानी कि r रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, r माइनस 3/7। क्या इतना टाइम हमारे पास फालतू का है? अगर हमें कंसेप्ट मालूम है, ट्रिक मालूम है तो पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक। अब देखिए मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से x और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x के कोफिशिएंट को निकाल करके माइनस कर देना है। तो अब देखो सीधा आप कंसेप्ट, ये टेक्निक अगर आप ध्यान में रखे हो तो सीधा इसका रेंज निकाल सकते थे ना, इतना करने का जरूरत नहीं था। क्या निकाल सकते थे, a अपॉन सी की जगह क्या है 3/7।
तो r-3/7 ये है हमारा टेक्निक और ये क्या था, कंसेप्ट। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप देखिए रेंज, एक बार मैं रिकॉल कर दूं सारी चीजों को। आप आइए स्टार्टिंग से, 2 मिनट में मैं जितना भी आपने पढ़ा है रेंज के बारे में वो सब मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज आपको मैंने बताया वो क्या था, y इक्वल टू देखिए, तो sin x का रेंज मैंने बताया था -1 से 1। अब अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे इनइक्वालिटीज में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया, आप देखिए 1 से लेकर 3 के बीच में। इसी तरीके से cos x का रेंज मैंने बताया -1 से 1 के बीच में। अब अगर यहाँ पे -5 करेंगे तो पूरे इनइक्वालिटीज में आपको -5 करना पड़ेगा। तो ये आपको रेंज दे दिया -6 से 4 के बीच में। और अगर इस टाइप से 2 टर्म अगर ऐड कर देंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का, बट ये टर्म क्या होना चाहिए, साइन और कॉस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेन और कॉट के साथ हो या सेक और कॉसेक के साथ हो। साइन और कॉस, ये साइन और कॉस के लिए डिफाइंड होता है। तो यहां पे मैंने बताया कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में हो तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -√a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² तक। और अगर इसमें मैंने एक टेबल के थ्रू दिखाने का कोशिश किया है कि अगर इसमें प्लस माइनस k कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके रेंज में प्लस माइनस k कर देना है, फाइनली आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको रैशनल फंक्शन का रेंज निकालना है तो रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये कंसेप्ट है। सबसे पहले इसका डोमेन को ध्यान में रखना है। डोमेन अगर इसका इनफाइनाइट सेट मिलेगा तो रेंज निकालने के लिए हमें f(x) को y मानना पड़ेगा और x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकालना है। x को डिफाइंड होने के लिए जो y का वैल्यू मिलेगा वही रेंज होगा। तो मैंने इसको कंसेप्चुअली बताया और मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बता दिया है कि आप अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो सीधा आप इसका रेंज लिख सकते हैं। जैसे ax प्लस b/cx प्लस d है तो यहाँ पे सीधा इसका रेंज लिख सकते हैं r माइनस, ये तो डोमेन हो गया, r माइनस a/c। तो इस तरीके से अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन का। और भी डिफरेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हो गया, उसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आगे का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है रेंज का, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें लोगों के बीच में, ताकि ये फायदा और भी बच्चों को मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।